हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निखिल शर्मा आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि दोस्तों सभी लोगों को पता है कि अपने एसबीआई क्लर्क की रिगार्डिंग अपने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट की है, इंग्लिश की क्लास स्टार्ट की है, जिसमें अपने पहला जो टॉपिक लिया था दैट इज पैराजम्बल्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रिगार्डिंग मैंने आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड करवा दिए। आज अपन उसी में पैराजम्बल्स की बात करते हैं। हालांकि चीज एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन बेटा इसमें एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ अलग टाइप से आते हैं। क्या क्वेश्चंस है, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है, बताता हूं आपको। देखो, जब अपन बात करें ना इसमें एसबीआई के बारे में, तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्वेश्चन पूछे जाता है, जिसके ऊपर अपनी बातें नहीं कर ली, जिसमें अपने पास 5 या 6 सेंटेंस होंगे, अपन को उनको अरेंज करके एक सीक्वल बनाना है और फिर उसके क्वेश्चंस देना। इसके अलावा जैसे आप लोग पढ़ते हो, कंप्लीटली 2 या 3 सेंटेंस होते हैं, उनको बना के एक बना दिया जाता है, फिर उसकी पार्ट बना देते हैं। फिर आपको बोला जाएगा उन पार्ट को अरेंज करो और उनसे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछते हैं, और ऐसे करके टोटल 5 या 6 आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पूरे सीरीज में ये मान के चलो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको 30 में से देखने को मिलेंगे। एक टॉपिक और बचता है इसमें, वर्ड स्वैप। ठीक है ना, वर्ड स्वैप भी इसी में आता है, जिसकी अपन बात करेंगे। तो तीनों के अंदर मैं ये बोल दूं, 2 आपके डेफिनेटली एग्जाम में आने वाले। तो आज अपन यहां पे बात करेंगे, जैसा भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, सवाल कभी भी आपका जो है गलत नहीं होने वाला है। अगर आपने ये सीक्वल देख लिया ना, ये सीरीज अगर आपने देख ली ना, तो ये मान के चलो 5 से 10 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन आराम से हो जाए, 10 सेकंड मैक्सिमम। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, काफी बच्चों को ये ट्रिक मैंने बता रखी है, और उसी के ऊपर अपन बात करें। जो स्टूडेंट नहीं है वो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दीजिए और साथ में इसको लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है शेयर तो ये चीज में तो कमेंट कीजिए, क्या चीज आपको अच्छी लगी वो भी मुझे बताइए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन का तरीका कैसे लगाना। देखो बेटा, सबसे पहले यहां पे मेंशन हो गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस जो है आपको दिया गया है, विच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी डी। आपको उन चारों पार्ट को अरेंज करना है और एक कॉन्टेक्चुअली और एक ग्रामेटिकली मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। यदि रीअरेंजमेंट नहीं होता है, कोई भी पॉसिबल नहीं है वहां पे, तो आपका आंसर होगा नो रीअरेंजमेंट रिक्वायर्ड। अगर कुछ में मैंने ऑप्शन नन ऑफ दीज भी दे रखा है, तो वहां पे आपको चेक करना है कि ये दूसरा ऑर्डर बनेगा ऑप्शन में है या नहीं, या फिर रीअरेंज, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं। यहां तक की बातें सबको समझ में आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का अपन आज से स्टार्ट करते हैं, इसमें यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आपको एग्जाम में कैसे पिक करना है इनको, कैसे। काफी बच्चे जो इंग्लिश मीडियम बच्चे होते हैं ना, वो लैंग्वेज को कैच करते हैं और उसके हिसाब से रह जाते हैं। ठीक है बेटा, लैंग्वेज बनाओ, अच्छी बात है, आपको आता है, लेकिन कई बार आपको बहुत सारी ऐसी टेक्निक यूज करनी है जिससे आप चीजों को बहुत जल्दी कर लोगे। कैसे, देखो मैं समझाता हूं, पहले बात सुनना है। इस पहले क्वेश्चन पे मैं टाइम ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं, बाकी क्वेश्चन पे बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा। अपन को यहां पे दैट मिला। दैट क्या होता है, तो अपन दैट के बारे में ये बोलते हैं कि दैट एक कनेक्टर, और कनेक्टर के बाद में बेटा नया सेंटेंस स्टार्ट होता है। नए सेंटेंस का मतलब बेटा सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आने वाली। मैं ये बोल दूंगा ए जो है ना बेटा, वो आपका लास्ट नहीं हो सकता। बात खत्म हुई है यहां तक, क्लियर। चलो सबको हो गया क्लियर, ओके आगे चलते हैं। बी में अपन ने देखा तो यहां पे नीड लिखा। नीड या तो नाउन हो सकती है या फिर बेटा आपकी वर्ब हो सकती है, दो ही कंडीशन क्रिएट हो सकती है। चलो, नीड के बाद में वाइल लिखा है। वाइल एक तरीके से फ्रेज में काम कर सकता है, कनेक्टर भी बन सकता है। तो यार अगर ये वर्ब है तो स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर ये नाउन होता तो इसके साथ में कुछ ना कुछ जुड़ता। मानते हो ना आप ये वाली बात। चलो एक सेकंड देख लेते हैं, कुछ और होगा, हमें नहीं पता, चलते हैं आगे। इसमें आओ डी में। डी में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, अबाउट। अबाउट एक प्रेपोजिशन है। सेंटेंस आपका प्रेपोजिशन से कभी फिनिश नहीं होगा। एक कंडीशन में हो सकता है जब वो फ्रेजल वर्ब बन जाए। ठीक है, फ्रेजल वर्ब बन जाए तो पॉसिबल। ठीक है बात है, तो डी आपका लास्ट नहीं होगा। डी लास्ट नहीं होगा तो इसको हटा दो ना यार, इसको भी हटा दो। ये लोग जो दो चीजें तो अपन ने यहां से रिमूव कर दी। अब मेरी दूसरी बात सुन, ए को देखो आप। ए में दे लिखा है, दे के बाद में अपन को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। तो वर्ब कहां आ रही है वो देखो। इसमें वर्ब आ रही है, टू तो प्रेपोजिशन होता है, तो एक ए के साथ में डी नहीं आएगा। देखो है क्या, ये हटा दिया। इसमें आओ, ए के बाद में फ्यू लिखा है बेटा। फ्यू तो एक एडजेक्टिव है, एक डिटरमाइनर है, जिसके बाद में ये नाउन ले रखी है। सेंट्रल एडजेक्टिव है, यूनिवर्सिटीज नाउन है। समझ रहे मेरी बात, मैं जो समझा रहा हूं आपको।
बात क्लियर हुई आपको क्लियरली? तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अपन ए के बाद में सी भी नहीं लगा सकते, तो ए के बाद में सी, लो जी बेटा हट गया, तो ये आ जाएगा सी ऑप्शन। देखो कितना अपन ने इजीली पिक किया। अब कहानी को देखते हैं, मैं जो दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की वर्ब, वर्ब देखो कहां है, बी में, तो बेटा ए और बी का कॉम्बिनेशन तो बनेगा ही बनेगा। अब दूसरी बात सुनो, ये कनेक्टर है, कनेक्टर है तो इससे पहले भी तो एक सेंटेंस होगा ना, सेंटेंस होगा तो उसका सब्जेक्ट भी बनेगा और उसकी वर्ब भी बनेगी, तो बेटा इसमें वर्ब तो कहीं नहीं है तो इस पार्ट में, तो हमें क्या समझ में आया, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, देखो नहीं हो रहा है ए से स्टार्ट। आगे बात समझ में? अब देखो फ्यू सर्टेन यूनिवर्सिटीज, ये एक सब्जेक्ट है पूरा, और इसकी देखो ये रिवर्ब, वो क्या है, रेडी है। रेडी के बाद में क्या होता है, रेडी एक तरीके से काम करता है जिसके बाद में आपको इन्फिनेटिव लेनी होती है। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, 2+V1, इन्फिनेटिव अपन को यूज करना पड़ेगा। 2+V1 अपन काम में लेते हैं, 2+V1 देखो जरा कहां है, ये लो जी, तो इतना हमें पता चल गया कि सी के बाद में डी आएगा, ए स्टार्टिंग में आ नहीं सकता, तो अपन यहां पे लिख देंगे सी डी ए और बी। अब दैट का यूज देखो, क्या दैट से पहले एक सेंटेंस है क्या, बिल्कुल है जी, ये सब्जेक्ट है यहां तक का और ये वर्ब है, पूरा प्रोसीजर है, और दैट के बाद में भी आपका ये बन रहा है। यहां पे वाइल जो है, वाइल के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म काम में ले रहे हैं अपन, ये फ्रेज पार्ट बन रहा है। हो गया क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? आई होप मेरे हिसाब से सभी दोस्तों ने फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लिया। डन। अब बेटा अपन सेकंड पे आते हैं, थोड़ा स्पीडली लेके चलते हैं ताकि आपको थोड़ा जल्दी समझ में आए, ये बोरिंग भी फील नहीं हो। आ जाओ जरा, यहां पे वैन लिखा हुआ है, पहले वाले में वैन क्या होता है, कनेक्टर होता है। कनेक्टर तो फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, ए लैंड नहीं होगा, ये लो जी खत्म। वैन के बाद में कनेक्टर तो सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब बनेगी, ये लो जी, वॉन नहीं हो सकता, ए के साथ सी नहीं आएगा, हटा दो, खत्म कहानी। अच्छा आगे चलते हैं, वॉज, वर्ब एक वर्ब है, वॉज के साथ में या तो आईएनजी आता है या फिर थर्ड फॉर्म आती, यही हो सकता है, V4 का मतलब आईएनजी, ये दो ही पॉसिबल है, ठीक है। या फिर हो सकता है ये नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अपन तो पैसिव वॉइस बना रहे हैं ना, गोल्ड मेडल के ऊपर काम होगा, तो ये पैसिव वॉइस है, तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आई, ठीक है। तो इसका मतलब डी पे खत्म नहीं होगा, डी पे खत्म नहीं होगा तो ये हटा दो, बचा कौन सा आपका सी ऑप्शन, कर लो। वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म किसमें, सी में, तो डी के साथ में सी आएगा, खत्म कहानी। पैरालंपिक गोल्ड मेडल वॉज वॉन बाई ए फीमेल, फीमेल कौन है, वो एथलीट, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जीता है। आगे बात समझ। और पहला स्टोरी जो है वो रिटर्न हुई, देखो वेन से पहले एक सेंटेंस है, समझ लो मेरी बात, तो ये हो गया आई। आई क्या बात समझ में, ये सेकंड बन गया, देखो कितना जल्दी हुआ है, ये मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, तो आप इसको 5 to 10 सेकंड में आप इसको क्लियर कर लोगे, ठीक है। थर्ड आ जाओ जल्दी से, थर्ड देखते हैं, तो थर्ड में आ जाओ, देखो कुछ चीजें जो आपको यहां पे जज करनी है, समझनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं। ए आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल पे सेंटेंस खत्म नहीं होता, क्योंकि आर्टिकल के बाद में नाउन आता है। सी पे एंड नहीं होगा, हटा दो। अच्छा सी के बाद डी भी नहीं आ सकता, क्योंकि दो आर्टिकल एक साथ नहीं आएंगे, सी के बाद डी भी नहीं आ सकता, सी के बाद डी भी नहीं हो सकता, ये लो जी खत्म कहानी। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा सी के बाद बेटा ए भी नहीं आ सकता, रीजन इज दैट ड्यूरिंग एक प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन थोड़ी आती है, इसके बाद नाउन आता है, तो सी के बाद ए भी नहीं आएगा, नहीं है दोनों में। अब कहानी को थोड़ा जज करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। ड्यूरिंग दिस टेकिंग टाइम क्रूशियल रोल, क्रूशियल रोल क्या होता है, क्रूशियल रोल बेटा प्ले किया जाता है, ये लो जी, प्लेड ए क्रूशियल रोल, ए किसके लिए आएगा, ए मास्क वियरिंग नहीं हो सकता ना, मास्क वियरिंग पर्सन होता तो मैं सोच सकता था, समझाई मेरी बातें। प्ले क्या किया, एक क्रूशियल रोल प्ले किया, तो ये लो जी, सी के बाद में क्या बनेगा, सी के बाद बी बनेगा, सी के बाद बेटा यहां पे दिक्कत आ गई दोनों में, अब तो हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखो कहानी को, मास्क वियरिंग के साथ क्या कनेक्ट होगा, क्योंकि ये मास्क वियरिंग तो काम कर नहीं सकता ना रोल प्ले, तो कौन करेगा। अच्छा दूसरी कहानी, ये नाउन, ये नाउन और ये नाउन, ये दोनों नाउन एक साथ नहीं आ सकती, ए के बाद में सी नहीं आएगा, ए के बाद में सी देखो कहीं नहीं आ रहा यार, ये भी मजे ले लिया आपने, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ए के बाद डी भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये नाउन, नहीं नहीं, अच्छा ये नाउन, चलो यहां पे सपोज दैट कोई नाउन आती, हालांकि शील्ड और प्रिकॉशनरी जो है ना वो एक एडजेक्टिव फेज में काम कर रहा है, तो यार ये सोचो ये आर्टिकल यहां कैसे आ सकता है, दो नाउन एक साथ नहीं आ सकती जब तक कि वो पोजीशन नहीं दर्शाती, जब तक कि वो एक कंपाउंड नाउन नहीं बनाती, तो ए के साथ डी भी नहीं आ सकता, ये लो जी हट गया, तो बचा कौन सा आपका बी ऑप्शन। पढ़ो अब इसको,
नहीं। बी में क्या लिखा हुआ है? क्रूशियल रोल प्लेड। अरे मैंने क्या दर्ज कर दिया इसमें? सी दीज टेस्टिंग टाइम्स। अच्छा ये फ्रेज भी तो हो सकता है ना, माय मिस्टेक। ये फ्रेज भी बन सकता है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये फ्रेज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है फ्रेज में। अच्छा कई बार क्या होता है एग्जाम में कॉमा आपको नहीं मिल सकती, जरूरी नहीं है कि कॉमा मिले, तो इसलिए अपन उसको कंफ्यूजन की सिचुएशन में चले जा सकता है। मान लो ये फ्रेज है एक, ड्यूरिंग दिस टेस्टिंग टाइम्स, हो सकता है प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें बनाना क्या है? हमें बनाना है इसको टेस्टिंग टाइम्स। पहले इसको रब कर देते हैं सबको, दो ही तो बचे थे अपने पास। टेस्टिंग टाइम्स ए प्रिकॉशनरी सील्ड मास्क वियरिंग, ठीक है, हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन एक्टिंग एज। नहीं, अब तो हमें इसी से स्टार्ट करना पड़ेगा यार। मास्क वियरिंग सब्जेक्ट बन सकता है, ये पूरा ऐसे पढ़ सकता है, फिर मास्क को वियर करना वो प्ले कर चुका है, तो हम बोलेंगे मास्क वियरिंग हैज प्लेड। अभी मैं पॉइंट पे आता हूं, हैज प्लेड। अच्छा सी पहले वाला है, नहीं नहीं मेरी मैं गलत पढ़ रहा हूं उसको। मास्क वियरिंग हैज प्लेड ए क्रूशियल रोल इन एक्टिंग एज, किस रूप में? एक प्रिकॉशनरी सील्ड, सील्ड यहां पे नाउन बन गया इस बार, ठीक है। डी ड्यूरिंग दीज टेस्टिंग टाइम्स, ठीक है। अब इसके साथ सी नहीं जोड़ सकता क्योंकि ये सील्ड जो है वो नाउन परफॉर्म कर रही है, तो आपका ऑप्शन बेटा हो जाएगा बी। समझ आई ये बात है? बढ़ते हैं आगे, नंबर 4, इसको फिर से देख लीजिएगा, डाउटफुल नहीं होना, ठीक है। मैंने उस पॉइंट को फ्रेज नहीं पढ़ा था। आते हैं इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन के बाद में कॉमा लगा दी बेटा, फ्रेज तो नहीं है, फ्रेज नहीं है तो इसका मतलब ये बोल दो आप, ये फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। दूसरी बात हैज ऑलरेडी, हैज ऑलरेडी के बाद में थर्ड फॉर्म आ गई, हैज के साथ थर्ड फॉर्म, ए पहला नहीं हो सकता, ए लास्ट भी नहीं होगा, दोनों में हटा दो। और हमें वो देखना है जहां पे ए के बाद में थर्ड फॉर्म आए। ये लो जी ए के बाद में थर्ड फॉर्म ढूंढो, कहां है? ये लो ब्रीस्ट, ए के बाद में डी आएगा, ए के बाद में डी ढूंढोगे, इसमें इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं। चलो पढ़ तो सही है क्या? नहीं, अभी भी नहीं है, ये पहला भी नहीं हो सकता, ये लास्ट। अच्छा विच फ्रेज है, ओके, तो इसकी वर्ब ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि सब्जेक्ट है आपका, इसकी वर्ब ढूंढो कहां है? विच इसके लिए आया ना, तो एक सब्जेक्ट ये हो गया, एक सब्जेक्ट ये हो गया, दोनों बन सकते हैं, तो फिर इसको वापस से अलग तरीके से सोचना पड़ेगा अपन को। कैसे? बताता हूं आपको। हमने इसको ये देखा कि इन्फ्लेक्शन जो है वो मान लो आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट अपन ने माना, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट अपन सोच सकता है, लेकिन इन्फ्लेक्शन आपका सब्जेक्ट है, उसकी वर्ब भी तो चाहिए ना, तो देखो वर्ब है क्या बेटा, ये रही एक जगह वर्ब है, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, तो इसका मतलब एक के साथ डी आएगा, इतना पक्का है, एक के साथ डी आएगा, तो यही ऑप्शन है सिर्फ एक। हो गया क्लियर? नंबर 5 पे आता है। मेरे को यार, मैं घर से पढ़ के नहीं आया हूं इनको, तो मेरे को देखना पड़ेगा अच्छे से इनको, इतना टाइम नहीं मिलता यार बैंक में, बैंक के बाद में इतना टाइम नहीं मिलता। ये ए आर्टिकल है, ए पे खत्म नहीं होगा, नहीं होगा बेटा, ए के बाद बी नहीं आ सकता क्योंकि आर्टिकल दो साथ में नहीं आएंगे, इसको तो हटाओ, ए के साथ बी नहीं आएगा, इसको हटाओ। अच्छा ए के साथ में सी भी नहीं आ सकता, ए के साथ सी भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर भी आर्टिकल है, तो ए के साथ डी आएगा, इतना पक्का हो गया, ठीक है। ठीक है, क्रिएटिव वे क्या करने के लिए? इलुस्ट्रेट करने के लिए, ओके। स्टूडेंट को पूछा गया, क्या पूछा गया? कि वो आए, क्या करें? वो आए, टू कम अप, कैसे आए? टू कम अप करें, किसके साथ में? एक क्रिएटिव वे। इलुस्ट्रेट करता है, जो इलुस्ट्रेट क्या करता है, उदाहरण क्या देगा आपको? इलुस्ट्रेट, देखो ये इन्फिनेटिव नहीं पॉसिबल, तो डी के साथ में ए नहीं आएगा, डी के साथ में ए नहीं है यार, पहले ही आएगा वो तो। इलुस्ट्रेट किसे करेगा? इलुस्ट्रेट क्या स्टूडेंट्स को करेगा? नहीं, तो इलुस्ट्रेट किसको करने वाला है? टीम वर्क को करने वाला है बेटा, ये भी सही है, हो गया। क्या ए से स्टार्ट कर सकते हो आप? नहीं, नहीं कर सकते आप, ए से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे प्रॉपर ऑर्डर बनेगा, प्रॉपर ऑर्डर सी पहले आ जाएगा, बन गया नंबर 5। नंबर 6 पे आ जाओ जल्दी से, देखते हैं। डिपिक्टिंग, डिपिक्ट क्या कर रहा है? डिफरेंट, डिफरेंट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है, इस पे सेंटेंस फिनिश नहीं होगा, लो जी हटा दिया। आगे चलते हैं, डी पे एंड नहीं होगी, आर्टिकल आ रहा है, डी पे एंड नहीं होगा, लो हटा दिया, और लो जी।
डी के बाद में ये नहीं आ सकता कि टूवर्ड्स एक प्रेपोजिशन है, डी के बाद में ये नहीं आएगा। ये लो खत्म कहानी। डीबीसी वी डिसाइडेड टू क्रिएट ए मुरल डिपिक्टिंग, मुरल उसको बोलते हैं, मोरल नहीं है, मुरल है। मुरल होता है दीवार को बोलते हैं एक तरीके से, वॉल, ठीक है। डिपिक्टिंग जो कि वर्णन करती है डिफरेंट पीपल वर्किंग टुगेदर, ठीक है। हाँ, टुगेदर टूवर्ड्स ए कॉमन गोल, प्रॉपर है। 7 पे आता है। 7 पे आ जाओ जरा, यहां पे कंडीशन देखते हैं 7 में क्या पूछ रहा है अपने से। 7 में बोला गया है आफ्टर और वॉचिंग, वॉचिंग क्या करना है, देखो ये रीडिंग ए बुक और वॉचिंग ए मूवी लिंक हो रहा है। ए के साथ डी आएंगे भाई साहब, ए के साथ डी देखो किसमें, ए के साथ डी, ए के साथ डी सिर्फ इसमें। अब इसको लिंक करके देख लो सही है क्या। आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क, फ्रेज प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। आई लाइक टू वाइंड डाउन बाय, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म और टू के अलावा कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए, रिमेनिंग प्रेपोजिशन, उसके साथ बेटा हमेशा आईएनजी आता। सभी को पता है ये वाली बात है। ये लो जी खत्म कहानी। नंबर 8 पे आ जाओ, स्पीडली लेके चल रहा हूं इसी तरीके से, ठीक है। द न्यू मैनेजर्स, मैनेजर क्या है, वो प्लान करता है, सब्जेक्ट है बेटा, तो मैं ये बोल सकता हूं, इससे स्टार्ट कर सकते हैं। प्लान करता है, क्या प्लान करता है, ठीक है। इंप्लीमेंट क्या करेंगे, देखो इंप्लीमेंट बेटा न्यू, न्यू एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आएगा नाउन, मेरी बात को समझना। सी लास्ट नहीं होगा भाई साहब, हटाओ। और सी के बाद में नाउन आएगी, तो क्या इसमें नाउन है, क्या डी में नहीं है, सी के बाद डी नहीं आएगा। ये लो जी, तो सी के बाद में क्या आपका नाउन है बेटा, नाउन डायरेक्टली आता है, आर्टिकल तो यहां आएगा फिर, तो ये भी नहीं हो सकता, सी के बाद बी भी नहीं आएगा, तो बचा कौन है, ये वाला। सही है, आपको सोचना भी नहीं है, इतने में आपको काम निकालना है। 9 देखो तो फिर बताता हूं। 9 में देखो क्या बोल रहा है, क्या अपन से पूछ रहा है। बट एक कनेक्टर होता है, कनेक्टर होता है तो इसका मतलब अपन इससे स्टार्ट नहीं कर सकते, डी से स्टार्ट नहीं होगा बेटा, नहीं, ठीक है। फ्रॉम हर को वर्कर्स, इस बार फ्रेज है, ठीक है, फ्रॉम हर को वर्कर्स, लेकिन किसी चीज से तो उसको कुछ हुआ होगा ना, तो ए स्टार्ट नहीं करेंगे पहले। ये लो जी, विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, यार क्रिटिसिज्म तो मिला है, किससे मिला है, ये लो जी लिंक होगा, बी के बाद में ए आएगा, बी के बाद ए, बी के बाद ए, खत्म कहानी। सी नहीं, अच्छा सी, ये सी हैड टू पुट अप विद अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर हर को-वर्कर्स बट सी रिमेन कॉन्फिडेंट। हो गया डन, समझ रहे हो मेरी बात। आ जाओ नंबर 10 पे। नंबर 10 में क्या पूछा गया देखते हैं। स्टॉप एंड टेक अ शिप, ओके, टेक अ शिप, कॉफी फिल्ड द एयर, इंटिसिंग पासर्स बाय, ये पूरा एक वर्ड है बेटा, ये इसको बाय मिस्टेक हो गया, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, देखो टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, स्टॉप एंड आ गया तो ये टू इसके लिए भी है, खत्म कहानी। डी के बाद में ए आएगा, इस बार देखो इधर लिखा है मैंने, ये नन ऑफ दीज लेके आ गया ना इसमें, डी के साथ में ए आए, डी के साथ में ए, देखो कहां पे, डी के साथ में ए, डी के साथ में ए, किसी में भी नहीं है यार, यही होने वाला है। अब देखो आगे, द अरोमा ऑफ फ्रेश, फ्रेश क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद में क्या आएगी, नाउन, नाउन ढूंढो कहां है, नाउन ये कॉफी, यानी कि मैं ये बोल दूं डी के बाद में बी आएगा, नहीं 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 यार, मैं क्या पढ़ लिया, ये मैंने फिर से वही गलती कर दी, डी मैं इसको जज कर रहा हूं, है ना, बोल रहा हूं आपको सही, बता रहा हूं अपने आप को गलत। देखिए करते हैं इसमें फिर से, ये सी वाला पार्ट है, सी के साथ ए आएगा, सी के साथ ए आएगा, सी के साथ ए, सी के साथ ए, इसमें है, इसमें, तो ये हटा दो, ओके, सी के साथ ए। इसको देखते हैं, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन मिलेगी, नाउन बेटा कहां पे है, नाउन कॉफी है, कॉफी कौन से वाले पार्ट में, बी में, तो डी के बाद बी आएगा, डी के बाद देखो बी, इसमें नहीं है, ये लो जी बी हो, खत्म कहानी, समझ रहे हो मेरी बातें। 11 पे आ जाओ, सी रिफ्यूज टू लेट, लेट अगर आ गया तो लेट अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, पता है सभी लोगों को, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट आता है बेटा, और उसके बाद में इन्फिनिटिव नहीं आता, डायरेक्टली वी वन लिखते हैं, बताया था मैंने आपको, मैक, लेट, बिड, ऑब्जेक्ट देखो कहां है, टू लेट इट, और ये डैम्पन हर स्पिरिट, बी के बाद, सॉरी फिर से वही, ए के बाद डी, ए के बाद डी, ए के बाद डी, ठीक है। फिर देखते हैं, डेस्पाइट प्रेपोजिशन द रेन
पावरिंग डाउन, ये कॉमा लग गई, यानी ये फ्रेज पार्ट है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है। डिस्पाइट का मतलब के बावजूद, प्रेपोजिशन फ्रेज पहले आ सकता है। सी और डी का कॉम्बिनेशन, सॉरी बी और सी का कॉम्बिनेशन, बी और सी का कॉम्बिनेशन हो गया। समझिए मेरी बात। 12 देखते हैं, समझ रहे हो ना यहां तक की चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीजें कैसे चल रही हैं। तो इनको देखना, अच्छे समझना यार, बहुत इजीली हो जाएंगे सब चीजें। चलो देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, आई एक्सीडेंटली नॉक, ओके, एक्सीडेंटली किया है, कोई बात नहीं, कुछ तो बोलेगा। माई डेस्क, ऑल ओवर माई डेस्क, पूरे डेस्क के ऊपर। ओवर माई कॉफी, एक्सीडेंटली नॉक कर दिया। नॉक एट होता है या नॉक ओवर होता है? नॉक एट का मतलब दरवाजा खटखटाना, नॉक ओवर का मतलब कोई चीज उंडेल देना, गिरा देना। ठीक है, तो ये फ्रेज बनेगा नॉक्ड ओवर। ए के बाद सी भाई साहब, एंड से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, ऑल ओवर माई टेबल से स्टार्ट कर नहीं सकते, बी और डी से तो स्टार्ट होगा। ठीक है, सब्जेक्ट ढूंढो किसमें, इससे भी स्टार्ट नहीं कर सकते, ए से स्टार्ट करेंगे अपन, सी आएगा फिर, और उसको स्पेल्ड कर दिया, गिर गई उससे और वो स्पेल्ड हो गई, कहां हो गई, उसको स्पेल्ड कर दिया पूरे डेस्क पे। ये लो जी, ओवर हो गया स्पेल्ड डी में और फिर बी में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी वाला। समझ रहे हो क्या मेरी बात? समझ रहे हो सभी लोग कैसे ही चल रही है कहानी? चलो बढ़ते हैं अपन 13 पे, फिर 2 क्वेश्चन में आपको होमवर्क देने वाला हूं। आई ट्राइड ऑन सेवरल एक यार डिटरमाइनर है, एडजेक्टिव बोल दो जिसको आप, कुछ भी बोल दो। ये लो एडजेक्टिव भाई साहब। इसके बाद नाउन जो आती है वो प्लूरल आती है, इतनी याद रखना सभी लोग, कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी। देखो तो फिर प्लूरल नाउन का है, ये लो जी, ए था ये और ये डी था, ए और डी का कॉम्बिनेशन होगा ही होगा। बिफोर के बाद में आई लिखकर छोड़ दिया, आई सब्जेक्ट होता है बेटा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लेंगे अपन, वर्ब लेंगे, वर्ब ढूंढो कहां है, इसका तो ये वर्ब है ही, इसका वर्ब ये हो गया, ये कौन सा पार्ट है, सी, तो यानी कि डी के बाद सी आएगा, ए डी सी की कॉम्बिनेशन बन गया। ए डी सी का कॉम्बिनेशन देखो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें। आई ट्राइड ऑन सेवरल आउटफिट्स बिफोर आई फाउंड द परफेक्ट। अब परफेक्ट आउटफिट होता है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है इसलिए हम यहां पे ये फॉर्म लेके आ रहे हैं, वन फॉर द पार्ट, तो ये हो जाएगा बी वाला। समझ में आई क्या मेरी बात है? तो बेटा 13 तक मैंने क्वेश्चन आपको करवा दी, 14 आपको करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और 15 आप, एक तो आप सभी लोग ये रिप्लाई देने में कंजूसी करते हो, इससे कोई मतलब नहीं यार, फिर मेरे क्लास लेना है नहीं लेने से क्या मतलब होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, सभी लोग कमेंट कीजिए, जो लोग आपको अपना आंसर कमेंट करना है, और जो लोग क्लास देख रहे हैं सभी लोगों। ठीक है, 14 और 15 आपका होमवर्क होगा। ये रहा आज का अपना सेशन जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। इस क्लास की पीपीटी है वो इसके बारे में, पीपीटी के ऊपर जो भी आपको चीजें हैं वो यूनिक चीजें मिलती है। ठीक है, इस क्लास की पीपीटी भी अपने इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल मैंने मेंशन कर रखा है, एंग्लोफिलिया। अपॉर्चुनिटी डोंट हैपन, यू क्रिएट दैम। कभी भी घटित नहीं होती, बहुत सारे लोग बोलते हैं हो जाता है, ऐसा नहीं होता, आप अपनी मेहनत से उसको क्रिएट करते। हो गया क्लियर सबको अच्छे से यहां तक की बात है? ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।